मैं कुछ ना कुछ करके दिखा सकती हूँ, दिखा सकता हूँ और लोगों में फिर मेरा भी नाम होगा, मुझे भी कोई याद करेगा। ये अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया, ये खुद में अगर विश्वास हुआ, बिलीव हुआ, तो ये चीज आगे होगा। ये चीज हमें करनी है। हम में से बहुत लोग हैं, उसके बाद मुझे एक्टिविटी भी करवानी है, इसका ही लास्ट पे खुश मत हो जाओ। हमने उसके बाद एक एक्टिविटी भी करनी है, पर लास्ट में मैं एक बोलती हूँ कि जिस बच्चों को याद नहीं हुआ, ठीक है, याद नहीं हुआ, और उसमें मैं भी हूँ, मुझे भी याद नहीं है, इसलिए मैं वो चीज़ क्या करती हूँ, समझ के लेती हूँ। मैं कोई भी चीज़ याद नहीं करती, मैं उस चीज़ को समझती हूँ और समझ के उसको अपने दिमाग में रखती हूँ कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे समझा और वो चीज़ ऐसे ऐसे है। जब भी आप पढ़ने बैठो तो एकदम स्ट्रेट बैठना है, पीठ को टेढ़ी नहीं करना है, ठीक है, ऐसे झुक के नहीं बैठना, स्ट्रेट बैठना है। स्ट्रेट बैठने से क्या होगा, हमारे दिमाग को ऑक्सीजन मिलेगा, और ऑक्सीजन मिलेगा तो हमें बहुत अच्छे से हर चीज़ याद रहेगी। मेरी बात सुनो, थोड़ा ही देर है, बस 5 मिनट। हमारे दिमाग को जब ऑक्सीजन मिलेगा तो हमें हर चीज़ याद रहेगी। और सेकेंड, अगर आप पेपर देने जा रहे हो कभी भी, तो आप कुछ ना कुछ मीठा खा के जाओ, ठीक है। हमने टीवी में देखा है, रियल में तो ऐसा हुआ नहीं है, पर टीवी में देखा है कि हमें दही शक्कर खिला के कोई भी अच्छे काम के लिए भेजा जाता है, ठीक है। तो वो दही शक्कर खिलाने का रीज़न यही है कि अगर हम कोई अच्छे काम के लिए या फिर हम पेपर देने जा रहे हैं, तो जो दही शक्कर होता है, वो शक्कर हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है। वो शक्कर हमारे माइंड को हर चीज़ याद रखने में मदद करता है। तो इसलिए जब पेपर देने जाओ तो दही शक्कर या फिर कुछ मीठा खा के जाओ। और तीसरी बात और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपने सब पढ़ा है और आपको पेपर मिल गया है, आपको वो चीज़ याद नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन का आंसर पढ़ा है पर मुझे वो चीज़ याद नहीं आ रही, तो ये दोनों फिंगर को टच करना है और ऐसे रिलैक्स बैठ जाना है। आप 2 मिनट भी नहीं बैठोगे और आपको वो चीज़ याद आ जाएगी। क्या करना है, ऐसे उंगली करना है और एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ बस ऐसे बैठ जाना है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जब तक वो चीज़ आपको याद नहीं आती। बहुत से बहुत ज़्यादा 1 मिनट में आपको वो चीज़ आनी ही है याद। लेकिन अगर वो चीज़ आपने पहले कभी पढ़ी होगी, तो अगर पढ़ा ही नहीं है तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए जितने भी क्वेश्चन है उसको पढ़ लेना चाहिए। जब आप पढ़ लोगे तो वो माइंड में कवर हो जाएगी, फिर जब आपको ऐसे करोगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि मैं क्या चीज़ भूली थी, ठीक है। कभी भी अगर कुछ भूलते तो बस ऐसे करना, और ये पेपर के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है। लास्ट, हाँ, अब मैं बताना चाहती हूँ कि हम 2 घंटे में एक अच्छी बुक को, पूरी बुक को कैसे लर्न कर सकते हैं, कैसे उसका हर एक पार्ट याद रख सकते हैं, ठीक है। 2 घंटे, अगर 2 घंटे भी नहीं तो 4 घंटे पकड़ लो, 4 घंटे लगेंगे, ठीक है। हमें एक पेज निकालना है बुक का, उसमें से हमें पैराग्राफ है, पैराग्राफ में हमें देखना है, ये चीज़ नवी वालों को मैंने बताई थी और मैं भी बता रही हूँ कि उसमें से जो मेन पॉइंट है वो हमें लेने। मेन पॉइंट रख दिए हमने अपने सामने, ठीक है, मेन पॉइंट रख दिए, समझ लो उसमें 15 पॉइंट मेन है, ठीक है। उस पूरे बुक के जो एक पेज होता है, वो पेज में 15 पॉइंट बहुत मेन है, आपने उसको अंडरलाइन किया, आपने वो चीज़ एक पेपर पे लिखनी है, वो चीज़ को एक दूसरे के वर्ड से जोड़ देना, ठीक है। एक कहानी क्रिएट कर देनी कि ऐसे ऐसे है और समथिंग ऐसे ऐसे है, ऐसे वो चीज़ों की, हमें हिंदी में आता है ना कि हमें शब्द मिलते हैं और हमें उससे कहानी बनानी होती है, वैसे ही हमें उसके साथ करना है, उससे एक कहानी बनानी है। और वो जो फॉर्मेट है पेज में है उसे अच्छे से पढ़ लेना, एक बार रीड कर लेना, नहीं समझ रहा 2 बार रीड करो, नहीं समझ रहा 3 बार रीड करो, और वो जो शब्द हमने अंडरलाइन किए हैं या फिर उसमें से निकाले हैं, जो मेन टॉपिक है, मेन शब्द है, उसे एक चेन की जैसे एक कहानी क्रिएट कर लेनी है, जिससे क्या होगा कि आपको कभी भी वो चीज़ भूलोगे नहीं आप। अब एक डेमो के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, वो पढ़ाई का नहीं है, ऐसी कहानी है, पर आपको उससे मालूम पड़ेगा कि आप कितने अच्छे से कोई भी चीज़ों को याद रख सकते हैं। आप में से कोई भी कम नहीं है, सबको माइंड सेम है, ठीक है। आग बंद करो।